नमस्ते। मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, जीएडी, पैनिक अटैक्स, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हेल्प करती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये सारी चीजें एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, जीएडी। जीएडी मीन्स जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक्स, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि हम देखते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स जो होती है, हेल्थ इश्यू होती है, तो वो एक ऑर्गन को लेकर होती है। किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट, किसी का लीवर फंक्शन ठीक नहीं है तो उसकी ट्रीटमेंट, किसी को किडनी ट्रबल है तो किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल है। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स को लेके अलग अलग लोगों में प्रॉब्लम्स होती है, तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ब्रेन से रिलेटेड है। इसके जो सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट को देखकर, उसके जो सिम्टम्स को देखकर फिर मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होता है कि एंजाइटी की ये मेडिसिन है या फिर डिप्रेशन की ये दवा है या फिर पैनिक अटैक्स है तो ये दवा देना है। ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है होम्योपैथी में। जैसे कि एलोपैथी में कुछ मेडिसिन तैयार की गई है, जैसे कि डिप्रेशन में दी जाती है, एंजाइटी में दी जाती है, पैनिक अटैक्स के लिए दी जाती है। लेकिन पेशेंट बहुत दिनों तक वो दवाइयाँ लेते हैं और कभी कभी फिर उसकी आदत भी पड़ जाती है और उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगते हैं। लेकिन होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखकर पेशेंट को ठीक किया जाता है और ये बिल्कुल सेफ रहती है, इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते और हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं होती। इसलिए बहुत ही अच्छी बात है कि जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो दवाई भी छूट जाती है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं जीएडी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। जैसे कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कोई बात हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में इस तरह से बैठ जाती है कि बिल्कुल निकलती नहीं है और वो इस तरह से हमें परेशान करती है कि हम हमारा रूटीन करते रहते हैं, पर वो थॉट जो है, वो जो बात है, वो हमारे रूटीन के साथ साथ में, हमारे थॉट्स के साथ साथ में हमको परेशान करती रहती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, किसी ने कुछ हमको कोई बात कह दी और हमको वो बात अच्छी नहीं लगी, तो वो बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो इस तरह से घूमती है जैसे कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो और हम उस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में अपना डेली रूटीन कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, उस हमारा जो काम है उस पर हम फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि वो बात हमको तंग करती रहती है, वो बात हमको डिस्टर्ब करती रहती है। तो हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं होता, तो फिर वो काम भी ठीक से नहीं होता, वो परफॉर्मेंस भी ठीक से नहीं होता। उसकी वजह से फिर और डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है तो डिप्रेशन भी आता है। इस तरह से इस एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम रहती है और धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़ती रहती है।
तो किसी भी बात को एकदम से माइंड में बिठा देना ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके लिए होम्योपैथी में मेडिसिन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें नाइट्रम म्यूरेटिकम बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई बात आपके माइंड में घूम रही है और वो निकलती नहीं है तो उसके लिए नाइट्रम म्यूरेटिकम दी जाती है। आप 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 1 एम पोटेंसी भी वीकली डोज ले सकते हैं। तो इस तरह की ये जीएडी की प्रॉब्लम होती है। जैसे एंजाइटी है तो एंजाइटी हर किसी को थोड़ी ना थोड़ी तो रहती ही है। एंजाइटी का मतलब होता है कि कोई भी काम करने से पहले थोड़ी सी उसके बारे में चिंता लगी रहती है। जैसे कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो उससे एंजाइटी बनी रहती है। आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है या फिर ऑफिस में कोई काम है, उसका वर्कलोड है तो उसकी एंजाइटी, या फिर कोई फैमिली मैटर्स है उसको लेकर एंजाइटी, या फिर किसी की तबीयत को लेकर एंजाइटी, या फिर एग्जाम्स है तो एग्जाम्स देने जाना है तो उसके पहले की एंजाइटी। इस तरह से ये जो एंजाइटी होती है वो हमेशा ही सभी के साथ में थोड़ी ना थोड़ी एंजाइटी हर किसी को रहती है। लेकिन अगर ये एंजाइटी यदि बहुत अधिक बढ़ जाती है तो पैनिक अटैक्स का रूप लेती है। मीन्स पेशेंट पर्सन वो पैनिक हो जाता है तो फिर उसका असर बॉडी पर बहुत अधिक बुरा असर होता है। जैसे कि उसके बाद में पैल्पिटेशन होने लगता है। मीन्स एंजाइटी अधिक हो गई तो पैल्पिटेशन होने लगता है, गला सूखने लगता है, हाथ पैर स्वेटिंग होने लगती है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं और बेचैनी रहती है, या फिर थोड़ा चेस्ट पेन होता है, या फिर हाथ में दर्द होने लगता है। इस तरह का ऐसे लगता है कि जैसे अभी कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मेजर प्रॉब्लम, जैसे कि हार्ट अटैक से के जैसे सिमिलर सिम्टम्स आने लगते हैं। यदि बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो पैनिक अटैक्स में भी ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो उसके लिए भी आपको पेशेंट को देखकर उसके हिसाब से मेडिसिन देना है। तो कुछ मेडिसिन ऐसे होम्योपैथी में है जो कि बहुत अच्छा काम करती है। तो 4-5 मेडिसिन तो आपको नाम यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ही मेडिसिन आपको लेना है। आपके पेशेंट के जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको देखने के बाद में मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि ओवर थिंकिंग है तो ओवर थिंकिंग को स्लो डाउन करना है। यदि आपको माइंड को शांत करना है तो आपको पैसिफ्लोरा बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो ओवर थिंकिंग यदि हो रही है तो आपको लेना है पैसिफ्लोरा 20 से 25 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी के साथ में, जिससे कि ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगी और आपको ठीक ढंग से नींद भी आएगी और एंजाइटी भी कम हो जाएगी। इस तरह से ये हेल्प करती है। दूसरी मेडिसिन है ऑरम मेटेलिकम। जब कोई कोई पेशेंट ऐसा भी होता है जो कि एंजाइटी या ओवर थिंकिंग या फिर निगेटिव थॉट्स इतने रहते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, इतना कुछ निगेटिव थॉट्स में चला जाता है कि सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो उसके लिए फिर ऑरम मेटेलिकम मेडिसिन अच्छा हेल्प करती है। उसके बाद में अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये मेडिसिन भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जबकि पेशेंट को बहुत सोशल एंजाइटी रहती है, कहीं जाना आना, लोगों के बीच में रहना, या फिर लिफ्ट में
बैठना, लिफ्ट में ऊपर से नीचे जाना बिल्डिंग में, या फिर कोई बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं तो बैठकर बात करना, या फिर कहीं जाना है, अगर किसी फंक्शन में बाहर जाना है तो वो सोचता है कि मुझे जाना ना पड़े तो बहुत अच्छा। इस तरह से वो एकदम अकेला रहना पसंद करता है। सोशल गैदरिंग उसे पसंद नहीं आती, बिल्कुल सोशल फियर होता है एक तरह का। और मीठा खाने की बहुत ही उसकी क्रेविंग रहती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स है तो अर्जेंटम एटिकम भी बहुत अच्छा काम करती है। यदि बहुत अधिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं और बहुत ही रेस्टलेसनेस है, फिजिकली और मेंटली बहुत ही थका हुआ सा महसूस कर रहा है अपने आप को, और नींद भी नहीं आती है, तो ऐसी सिचुएशन में कैलिफॉस्फोरिकम ये मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बहुत सारी मेडिसिन आती है जो कि ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत हेल्प करती है। होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं और एंजाइटी भी दूर करती है, जैसे एकोनाइट भी है, अर्सेनिक भी है। ये भी रेस्टलेसनेस रहा, एंजाइटी रही तो ये मेडिसिन्स भी बहुत अच्छी हेल्प करती है। तो इस तरह से होम्योपैथी में ये सारी दवाइयाँ आती है और सिम्टम्स के अनुसार दी जाती है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम किसी को दिखती है, बहुत ज़्यादा किसी को एंजाइटी की आदत है या फिर किसी को ओवर थिंकिंग की आदत है या कोई पर्सन पैनिक अटैक्स में चला गया है, तो होम्योपैथी भी हेल्प कर सकती है। तो ये सब जानकारी के लिए मैंने आपको जानकारी दी। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। एक मेडिसिन श्वाबे, डॉक्टर श्वाबे जर्मन कंपनी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें कि एंजाइटी के लिए कुछ मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन किया गया है। वो मेडिसिन भी बहुत हेल्प करती है। वो है अल्फा टीएस ड्रॉप्स। तो ये भी आप ले सकते हैं। इसको यदि आपको अचानक से प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बेचैनी, एंजाइटी अचानक से हो रहा है, तो आप इसको फ्रिक्वेंटली ले सकते हैं। 10-10 ड्रॉप्स 1-1 घंटे से 4-5 डोज। और यदि आपको बहुत दिनों से ऐसी तकलीफ हो रही है, हमेशा होती है, तो आप कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अल्फा टीएस ड्रॉप्स ये डॉक्टर श्वाबे द्वारा तैयार किया गया जर्मन कंपनी का ड्रॉप्स है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी बहुत सेफ और बढ़िया रिजल्ट देने वाला ड्रॉप्स है। तो इस तरह से बहुत सारे मेडिसिन्स है होम्योपैथी में, बहुत अधिक हेल्प होता है माइंड के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।